हेलो एवरीवन। आज मैं कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बताने वाली हूँ। कल हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ एडम स्मिथ उस थ्योरी को पढ़ा था जिसने फ्री ट्रेड इस्टेब्लिश करा था इंटरनेशनल इकोनॉमी में। एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि इट्स अ बेस फॉर ऑल द फर्दर थ्योरीज फॉर द फ्री ट्रेड इकोनॉमी इन इंटरनेशनल मार्केट। डेविड रिकार्डो ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि भाई अगर एडम स्मिथ ये प्रपोज ही नहीं करते कि एब्सोल्यूट एडवांटेज कितना इम्पॉर्टेंट है, कि एब्सोल्युटली दोनों कंट्रीज़ को अपने गुड्स में एफिशिएंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ला ही नहीं पाते। डेविड रिकार्डो ने अपना प्रोपल्शन रखा। उन्होंने कहा कि अगर दो कंट्रीज़ में से एक कंट्री दोनों ही गुड्स बनाने में बहुत ही सक्षम है, एफिशिएंट है, बट इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर भी अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करें, दोनों में से एक ही गुड में वो ज़्यादा कंपैरेटिवली एफिशिएंट है, इसीलिए दोनों कंट्री में लेन देन होता है और दोनों कंट्री जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है उस गुड को बहुत अच्छे से उस गुड को एज अ फ्यूचर प्रोडक्ट लेकर चलती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इंडिया और फ्रांस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कल एक एग्जाम्पशन लिया था कि हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लेबर ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाता है तो उसको 100 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर इंडिया 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाता है तो उसको 120 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए। ये तो एब्सोल्यूट फिगर्स मैं बता रही हूँ। और फ्रांस 90 यूनिट्स में तुम्हारा 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाता है, तो देखा जाए तो इंडिया से बेटर है। और 80 यूनिट्स में 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाता है, तो यहाँ पर भी इंडिया से बेटर है। मगर अब यहाँ पे रिकार्डो कहते हैं दो फ्रांस बढ़िया तो बहुत है ये एब्सोल्यूट टर्म्स पे दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में, बट अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम देखेंगे कि कौन दोनों में से एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली बहुत बढ़िया है। तो हम इंडिया का 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। तो इंडिया जब 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाता है तो वो 100 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, लेबर के उसको बनाने के लिए। मगर अब अगर इंडिया सोचे कि चलो वो एक और यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाए, तो अगर इंडिया एक और यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाएगा एंड इकॉनमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो इंडिया को 120 यूनिट्स ऑफ लेबर फॉरगॉन करना पड़ेगा एक यूनिट एक्स्ट्रा क्लॉथ बनाने के लिए। दैट मीन्स अगर वो एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए एक और एक्स्ट्रा 1 यूनिट ऑफ लेबर वाइन बनाने में जो लग जाता उसको फॉरगॉन करेंगे कि नहीं भैया, हम तो थोड़ा कंपैरेटिवली इसी में एफिशिएंट है। तो तुम्हारा यहाँ पर ये जो आंसर आएगा, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा 1 से कम आंसर आएगा, दैट मीन्स 0.8, ठीक है। और इसमें दैट मीन्स 0.83 आ रहा है, ठीक है। और अगर इंडिया चलो कहता है कि वाइन का भी एक बार देख ही लेते हैं कि हमारा कैसे पड़ रहा है, पड़ता खाता हो रहा है कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते, तो 120 यूनिट्स वो लगाएगा एक यूनिट वाइन बनाने में, और फिर सोचेगा कि अगर मैं एक और यूनिट ऑफ वाइन बनाऊं तो मुझे तो कम पड़ेगा ना, वो जो 100 यूनिट ऑफ क्लॉथ है, ठीक है, 100 यूनिट ऑफ लेबर जो चाहिए एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है। तो वो मतलब कम यूनिट्स फॉरगॉन कर रहा है, बट बढ़िया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वही होती है जहाँ पर दूसरे कमोडिटी का ज़्यादा यूनिट्स फॉरगॉन किया जाए। तो यहाँ पर 1.2 आ रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलरली और फ्रांस का केस भी देख लेते हैं। अगर फ्रांस एम्प्लॉय करता है 90 यूनिट्स ऑफ लेबर प्रोड्यूस करने के लिए, 90 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करता है एक यूनिट ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको कितना फॉरगॉन करना पड़ेगा। अगर वो दोबारा सोचता है कि मैं एक और 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाता हूँ, तो उसको 90 से कम 80 यूनिट्स फॉरगॉन करना पड़ेगा 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए फर्दर, मतलब मार्जिनली अगर उसको आगे और
1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाना है तो उसको कम सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, फिर 1.12। ठीक है, बट देख के तो कैसा लग रहा था कि फ्रांस बहुत ही बढ़िया है दोनों ही गुड्स बनाने में, तो फ्रांस को तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मगर अब सिमिलरली हम दूसरा केस देखते हैं, ये वाला 80 यूनिट्स वाला। तो 80 यूनिट्स अगर वो एम्प्लॉय करता है वाइन बनाने में और फिर एक और फर्दर वो बनाना चाहता है वाइन को, तो उसको 90 यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे सैक्रिफाइस अच्छा वाला हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 0.89 तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है। तो क्या होता है कि फिर वो देखते हैं इस पूरे एनालिसिस को देखते हैं कि हमारा ये जो इंडिया है वो 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने में काफ़ी बढ़िया है, और जो फ्रांस है 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने में काफ़ी बढ़िया है, और तुम्हारा इनएफिशिएंट है इंडिया 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने में, और इनएफिशिएंट है फ्रांस क्लॉथ बनाने में। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों की कंपेयर की जाए तो पहले तो लग रहा था ना कि सिर्फ एब्सोल्युटली देखो ऊपर ऑन द फेस ऑफ इट देखो तो फ्रांस बहुत अच्छी सिचुएशन में है, मगर नहीं। ये दोनों कंट्री ने इस्टेब्लिश किया है कि अगर हम अपने जोग्राफिकल सिचुएशन को देखें और अपने लेबर की एफिशिएंसी को देखें तो हम क्लॉथ बनाने में बहुत ही बढ़िया हैं, इंडिया ये मानता है और फ्रांस ये मानता है हम वाइन बनाने में बहुत ही बढ़िया है। तो क्यों ना हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश करें इस रिलेशन को, और मैं क्यों ना वाइन को प्रोड्यूस करके रेवेन्यू कमाऊं और इंडिया सोचे क्यों ना मैं क्लॉथ में ही अपनी प्रोडक्शन बढ़ाऊं और एक्सपोर्ट करूं। तो भाई इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, फ्रांस को, और फ्रांस जो इंडिया अपना क्लॉथ एक्सपोर्ट करेगा फ्रांस को, क्योंकि वो खुद बनाने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। और फ्रांस क्या करेगा, वाइन एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, क्योंकि वो इंडिया जो है वाइन बनाने में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं, इनएफिशिएंट है। तो हम इनएफिशिएंसी में क्यों जाए, हम एफिशिएंट ऑप्टिमेटैलिटी या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों ना करें। ठीक है, सो यही प्रोपल्शन है रिकार्डो का कि भाई ऐसे जो आंकड़ों पे मत जाओ, उसको कंपेयर करो कि कहाँ पर कौन से कंट्री बहुत अच्छे से रिड्यूस्ड कॉस्ट पे और एफिशिएंटली किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को ही बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस कर रही है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में उनको और क्लैरिटी मिल जाए आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।